हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय डुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जींद जिले के गांव दमतैण साहिब में। दमतैण साहिब गांव को इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर ये वीरों की, वहां महापुरुषों की धरती है। ये बहुत बड़ी धरती है। ये वो धरती है जो भगवान किसी किसी को नसीब करता है। जो यहाँ पर जन्म ले लेता है, ये समझिए कि भगवान के घर में जन्म है। देश के लिए हुए शहीद गुरु तेग बहादुर सिंह की धरती है। आइए मैं आपकी बात करवाता हूँ यहाँ के जो पूरे देश और प्रदेश से, कोने कोने, भारत के कोने कोने से यहाँ पर शहीदी दिवस के ऊपर यहाँ पर हर आदमी पहुंचेगा। आइए मैं आपकी बात करवाता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट से, यहाँ की कमेटी से। जी का वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये पावन धरती धर्म नगरी दमतान साहब गुरु तेग बहादुर साहब की चरण छो प्राप्त स्थान है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब 3 बार ठहरे हैं, काफ़ी लंबा समय ठहरे हैं। यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 350 साल शहीदी शताब्दी है। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जो गुरु तेग बहादुर साहब के साथ शहीद हुए थे दिल्ली चांदनी चौक में, उनकी भी शताब्दी मनाई जा रही है। और गुरु गोबिंद सिंह जी की 350 साल गुरियाई दिवस, गुरता गद्दी दिवस भी आज ही है। तो यहाँ इसी संबंध में 28, 29 और 30 नवंबर को बहुत ही बड़े और विश्व पद्धर पर समागम करवाए जा रहे हैं, जिसमें पंथ के महान रागी टाडी कथाकार पहुंच रहे हैं। और देख रहे हैं आप पीछे संगत की रिहाइश के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। टेंट सिटी लगी हुई है, पंडाल बने हुए हैं। और संतों महापुरुषों की तरफ से लंगर की सेवाएं भी बहुत चली जा रही हैं, बहुत सभा सोसाइटी सेवा कर रही हैं। तो हमारी तो सभी संगत से यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और लाभ प्राप्त करें। जी, नाम बताइए आपका क्या है? मेरा नाम भाई चरणजीत सिंह, मैं गुरुद्वारा पातशाही नौवीं दमतान साहिब में कथावाचक की सेवा निभाता हूँ। जी, जो अपना यहाँ पर इतना बड़ा मैनेजमेंट किया है, अपने यहाँ भारत के कोने कोने से सभी अपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके विषय के बारे में बताइए। जो आज दमतैण साहब में जो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। ये श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जो हमारे 9वें गुरु हुए हैं, उन्होंने इस देश का धर्म बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। क्योंकि आज अगर ये देश अपनी होंद में है, अपनी पहचान में है, तो ये गुरु तेग बहादुर और उनके सिखों का बलिदान है। तो आज पूरे 350 वर्ष हुए हैं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को शहीद हुए। तो उनकी याद को समर्पित, उनकी ही चरण छो प्राप्त यह धरती गुरुद्वारा दमतान साहिब, यहाँ पर एक विशाल गुरमत समागम जो है वो रखा गया। यहाँ विश्व से बहुत बहुत संगतें दूर दूर से चलकर पहुँच रही हैं उनकी शहादत बलिदान को नमन करने के लिए। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी से बहुत संगत जुड़ी हुई है और उनकी याद के अंदर हमने यहाँ पर विशाल गुरमत समागम रखा है। हम सारी संगत से यह अपील भी करते हैं, बेनती भी करते हैं भी इस समागम के अंदर 28, 29 और 30 नवंबर को बड़ी से बड़ी गिनती में यहाँ पर पहुंचकर आप दर्शन करें। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े इंतजाम जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, गुरुद्वारा साहिब के प्रबंध की तरफ से किए जा रहे हैं। तो यह एक बड़ा महान दिन जो है वो आने जा रहा है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा बलविंदर सिंह खालसा, मेंबर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हरियाणा। जो आज अपनी ये मैनेजमेंट पूरी इकट्ठी हुई है और आज इतना बड़ा खुशी का माहौल है, और जो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया लोगों को बुलाने के लिए, यहाँ पर आप न्योता दे रहे हो पूरे भारत के कोने कोने में, किस उपलक्ष्य में और किस विषय में और किस खुशी में दे रहे हो आप? ये गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की 350 साल जो शहादत हुई है उसकी शताब्दी के संबंध में ये हो रहा है जी। क्योंकि दमतान साहब की धरती पावन पवित्र धरती है, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी 3 बार आए थे। आनंदपुर साहिब जो हमारी सिक्खी का जो खालसे की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, उससे पहले गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने इस धरती को सिक्खी के धर्म प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया था। तो हमारा इस धरती पे ये शताब्दी मनाने का मुख्य मकसद यही है कि इतने जो एक हरियाणा में जो सिक्खी का मुख्य प्रचार प्रसार केंद्र नहीं है, तो इस समागम के थ्रू जो हमारी जो लोकल भी संगत है और जो खासकर हमारे हरियाणा की देसी संगत है जो मालवा बेल्ट की है, जिसको बांग्लादेश भी बोलते हैं, वो गुरु की शिक्षा से जुड़े, जो इतने साल गुरु की शिक्षा से वांझी रह गए, वो यहाँ कर आए, आके सिक्खी के इतिहास के बारे में, सिक्खी की मर्यादा के बारे में, जो सिख धर्म की मानता है उसके बारे में उनको पता चले, जो जिंदगी में उनको जीवन का एक नया ढंग मिले। इसी संबंध में जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने जो ये 350 साल शताब्दी इस दमतान की धरती में मनाने का फैसला किया। ये पहली बार मनाया जा रहा है? हाँ, ये पहली बार इतनी जो शताब्दी है पहली बार मनाई जा रही है। जैसे सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी की पिछले दिनों में मनाई थी, या गुरु गोबिंद सिंह जी पटना साहिब में मनाई थी, वैसी ही शताब्दी है जो यहाँ जो गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी है, शहीदी शताब्दी यहाँ दमतान की धरती में मनाई जा रही है। जिन प्रधान जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को राम राम।
और गांव में हमारे पत्रकार साथी आए, जय भगवान ढूंढवा, हम गुरुद्वारा की तरफ से और गांव की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं और पूरा हिंदुस्तान से प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि 350 साल बाद शहीदी दिवस मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी का, जो 3 महीने दमतान साहिब में लगातार रहा भी है और 3 बार ही आया भी। तो मेरा तो यही अपील रहेगा पूरा हिंदुस्तान की जनता से कि बाद में न पछतावे, यहाँ आए, प्रसाद ठहरने का किसी का कोई पैसा नहीं लगता और ठहरने का भी इंतजाम है, लंगर का भी इंतजाम है। यहाँ आकर गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाने का काम करे और उसमें सहयोग करे और गुरुद्वारा से जो सिक्की चली है और यहाँ जैसे आपने कहा था कि दमतान की धरती पर जन्म हो गया तो समझो भगवान का घर में हो गया। ये रियल बात है, ये सच्चाई है। आज भी इस गुरुद्वारा के अंदर जो हम दूध या दही बनाते हैं वो दही नहीं बनती आज भी। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि आशीर्वाद लें गुरु तेग बहादुर जी का, जो 350 साल बाद पहला हरियाणा के अंदर मनाया जा रहा है तो शहीदी दिवस और दमतान साहिब है। और मेरी अपील और निवेदन और प्रार्थना यही रहेगी, विदेश से भी लोग आएंगे और अनुमान लगाया जा रहा 5-7 लाख की हाजिरी में संगत आएगी और सभी का यहाँ स्वागत है, गांव की तरफ से, गुरुद्वारा की तरफ से, और किसी प्रकार की किसी न दिक्कत नहीं आएगी।